नमस्कार मित्रों, मैं धर्म बारिया और मेरे साथ हैं अमित शर्मा जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए अलग अलग विषयों की कहानियाँ, कुछ सकारात्मक बातें ये सब लेकर आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि समाज में अच्छाई का, सकारात्मकता का प्रसार हो। इसमें किसी प्रकार की कोई निजी स्वार्थ नहीं। दूसरी बात यह है कि एक किस्से कहानियों का जो चलन हमारे प्राचीन भारत में था, जो कि शिक्षा का सशक्त माध्यम माना जाता, तो वो अब लगभग समाप्त है। हमने अपने जीवन में जब बचपन में दादा दादी या नाना नानी से कहानियां सुना करते थे, अब वो चीज खत्म हो गई। परिवार बड़े होते थे, उसमें चाचा चाची, ताया ताई, दादी दादा सब होते थे, तो कोई ना कोई रात में जब सोते थे तो किस्से कहानियां सुनाता था। कभी चलो बच्चे को कुछ मोटिवेशनल भी हो और इसको कुछ शिक्षा भी प्राप्त हो। लेकिन आजकल परिवार टूट रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत कम परिवार हमें संयुक्त देखने को मिलते हैं। अधिकतर परिवार का नाम हो गया है, जो संख्या हो गई है 3 या 4। मैं, मेरी दीदी और मेरे बच्चे, ये परिवार हो। तो वो जो एक सेटअप बना हुआ था, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा ताऊ वगैरह का, वो सब खत्म हो गया। और यही नहीं खत्म हो गया, रिश्ते खत्म हो रहे। किसी के एक बच्चा है, तो उसकी जब शादी होगी तो उसके जो बच्चे होंगे उनके लिए चाचा कोई होगा नहीं, ताऊ कोई होगा नहीं, बुआ कोई होगी नहीं। तो उन्हें पता ही नहीं लगेगा इन रिश्तों का महत्व क्या है। खैर, इस विषय पे मैं फिर किसी दिन बात करूंगा। आज तो मुझे तरुण जी मुनि जो थे, मुनि श्री तरुण जी महाराज, उनका एक किस्सा याद है। किसी ने उनसे पूछा कि ये जो कथा होती है, जैसे भागवत वगैरह होती है, तो इसमें जो व्यास जी होते हैं, जो कथाकार होते हैं, उनको ऊंचा आसन क्यों दिया जाए? कभी ये कथाकार या कहानीकार जो भी है, इनका ऊंचा आसन क्यों होता है? तो भाई, सवाल तो जानने योग्य भी है। इस पर तरुण जी महाराज ने बड़े ही सुंदर जवाब दिया, जो कि मैं आज आप सब लोगों के सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब आप घर में दीपक जलाते हैं, जब अंधेरा हो जाता है रात को, लाइट ना हो, मान लो लाइट चली जाए और अंधेरा हो गया, आपने दीपक जलाया, मोमबत्ती जलाई, या जो भी जो है मतलब है चीज इस्तेमाल की आपने प्रकाश करने के लिए, तो आप उसको हमेशा घर में ऊंचे स्थान पे रखें। क्यों? उसको फर्श पर क्यों नहीं रख देते? भाई, उजाला तो फर्श पर है तब भी आएगा ना। लेकिन नहीं, उसे ऊंचा स्थान इसलिए प्रदान किया जाता है कि उसका प्रकाश पूरे उसमें फैल जाए, वो प्रकाश देता है। इसी प्रकार जो कहानीकार है या कथाकार है या जो भागवत करते हैं, उनको ऊंचा आसन भी इसलिए दिया जाता है कि वो धर्म का प्रकाश कर रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। तो जो भी उनके नीचे संगत बैठी, तो संगत तक उनकी वाणी पहुंचे और उनकी जो एक एक्टिविटीज है, जो समझाने का ढंग है, वो भी लोगों को दिखाई दे। तो इससे क्या है, इससे प्रकाश फैलता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। इसी प्रकार समाज है, समाज में जो कुछ जो ज्ञानी लोग हैं, तो उनको हमेशा उच्च आसन दिया जाता है। देखे, बड़ा बुजुर्ग कोई आया तो आप कहते हैं आइए आगे लाई हटिए, आइए आइए आप फिर आइए। हमारे राजे महाराजे थे, कोई ऋषि मुनि उनके यहाँ पधारते तो वो उनको अपने से ऊंचा आसन दिया करते थे। तो इसका मकसद यही था कि वो ज्ञान का प्रकाश देते। जैसे दीपक हमें रोशनी दे करके हमारे अंधकार को, कमरे के अंधकार को दूर करता है, ऐसे जो कहानीकार हैं या कथाकार हैं, वो कथा के माध्यम से हमें जो कुछ भी देते हैं, उससे हमारे जो भीतर अंधकार है वहां प्रकाश जाता है और हमें
ज्ञान मिलता है, हमें नया रास्ता मिलता है, सुझाव मिलता है और हमारा जीवन उससे सरल। तो इसलिए कथाकार हो, कहानीकार हो या जो भी हमसे जो है ज्ञान में उसमें ज्यादा है समाज में, तो उसको जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो जानते हैं, वो उनको ऊंचा स्थान इसीलिए। तो बस इस छोटे से वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।